तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो आज ये हमारा तीसरा क्लास होगा। इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, तो हम 2 क्लास में परिमेय संख्या तक कर चुके हैं। इसके आगे हमारा ये तीसरा क्लास होगा, तो इसमें हम अपरिमेय संख्या पढ़ाएंगे। लेकिन अपरिमेय संख्या सीखने से पहले मैं आपको परिमेय संख्या के बारे में कुछ दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिख सकें, उन संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि P/Q की फॉर्म में कैसे 3/4, 5/7 और 7/9 इत्यादि। ऐसे हम अनंत तक लिख सकते हैं, कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी भाषा में कहें तो जिन संख्याओं को हम टर्मिनेटेड संख्याओं को भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। टर्मिनेटेड संख्याएं कैसी होती हैं? जो शांत संख्याएं होती हैं। और नॉन टर्मिनेटेड संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कि अब टर्मिनेटेड क्या होता है कि हमारा 1.33333, यानी टर्मिनेटेड का मतलब हो गया शांत संख्याएं। ये कुछ दशमलव के बाद कुछ दूरी तक चलने के बाद ख़त्म होंगी, यानी पूरा डिवाइड होने के बाद में इन संख्याओं का अंत हो जाएगा। और जिन संख्याओं का अंत नहीं होता है, वो संख्या अनंत तक चलती हैं, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन संख्या को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे कि अब अपरिमेय संख्या को कैसे नहीं लिख सकते। जैसे हमने माना कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया इत्यादि कितनी भी संख्या हो सकती हैं। इन संख्याओं का रूट हम नहीं हटा सकते, यानी पूर्णांक में नहीं हटेगा, क्योंकि इनका मान अनंत तक चलता रहेगा। दशमलव के बाद अनंत तक चलता रहेगा, इनका पता ही नहीं है कि कहाँ जाके रुकेगा। तो आप जैसे कि अब हमारा ये देखिए √2 का मान क्या होता है 1.4142, और √3 का मान होता है हमारा 1.732, √5 का मान होता है 2.214। आगे ऐसे ही चलता चला जाएगा। ऐसे ही हमारा √7 का मान है। तो हमारा कहने का मतलब है कि जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनका मान अनंत तक चलता रहता है, यानी नॉन टर्मिनेटेड अशांत रहती हैं, जो संख्याएं अशांत रहती हैं, शांत नहीं होती हैं, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब हमारा चलता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर जो संख्या हमारी परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर हमारी जो संख्या बनती हैं, उनको ही हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने आपको परिमेय संख्या के बारे में बताया और अपरिमेय संख्या के भी बारे में बताया, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलाकर ही रियल नंबर बनती है। जैसे कि हमारा मान लिया अब ये हो गया हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, 8 √25 हो गया, या 7/5 हो गया। तो ये क्या है? ये हमारी क्या होगी? ये होगी हमारी √2 हो गया अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय होगी, ये परिमेय संख्या हो जाती है। कैसे हो जाएगी परिमेय संख्या? जैसे 8 हमारा ऐसा ही रहेगा, और ये वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग हो गए, ये हमारा अंडर कट जाएगा। अंडर कटने के बाद हमारा वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगा, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। यानी 40 के बट्टे में हमारा P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्या कैसी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या। ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी, और ये परिमेय होगी, और ये परिमेय संख्या होगी। तो आप समझ चुके होंगे। इससे आगे हम चलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब काल्पनिक संख्या क्या होती हैं दोस्तों? काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर, जिन संख्याओं को हम केवल
इमेजनरी, जैसे अब मैंने सोचा कि मैंने यहाँ मारकर चलाया, तो आपने देखा होगा मैंने मारकर चलाया, लेकिन हमने इमेज किया, लेकिन चला नहीं है मारकर, यहाँ कोई लाइन नहीं खींची है, मैंने ऐसे इमेज किया कि मैंने मारकर चलाया, तो चलाया नहीं है ना। तो ऐसी इमेजिनरी संख्या क्या हुई, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम इमेज कर सकते हैं, उन संख्या को ही हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर, जैसे कि इमेजिनरी नंबर हमने देखा होगा कि अंडर रूट में, और दूसरी भाषा में बोलें तो अंडर रूट में जो संख्याएं माइनस का चिन्ह के साथ अंडर रूट लगा हो, उन संख्याओं को इमेजिनरी संख्याएं कहती हैं। जैसे कि अब कैसी संख्या होंगी, जैसे हमने माना कि -16 कर दो, अंडर रूट के अंदर -16, अब अंडर रूट के अंदर -16 है, तो इस संख्या को अगर आप इंटर का मैथ पढ़े होगे, तो इंटर के मैथ में एक होता है आयोटा के नाम से, क्या होता है, आयोटा। तो उसमें ये आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, उसमें इसको आयोटा के नाम से प्रदर्शित करते हैं, आई के नाम से, आयोटा होता है, तो इसका क्या होता है, IOTA, तो आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा, लोटा मत बोल देना, आयोटा तो दोस्तों हाँ, तो इसको बोलते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा। तो इमेजिनरी नंबर, तो वहाँ हमारा ये प्रयोग किया जाता है, इसको आई या जे से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आगे फिर चलता है हमारा जटिल या सम्मिश्र संख्याएं। अब जटिल या सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक संख्याओं के साथ मिलकर, काल्पनिक संख्या यानी जो संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याओं के साथ साथ काल्पनिक संख्याओं से मिलकर भी बनी हूँ, जैसे वास्तविक रियल नंबर के साथ साथ बनी हूँ, जैसे हमारा 2 प्लस अंडर रूट -7 कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा वास्तविक संख्या और इमेजिनरी संख्या, यानी दोनों से मिलकर ये संख्या बनी हो, उनको ही जटिल या सम्मिश्र संख्याएं कहती हैं। यानी उसमें इमेजिनरी नंबर भी हो और हमारी रियल संख्या भी हो, वास्तविक संख्या के साथ साथ वास्तविक संख्या क्या होगी, हमारी 2 हो गई, और हमारा इसमें ये इमेजिनरी संख्या हो गई, यानी काल्पनिक संख्या हो गई। तो जिसमें वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं को मिला करके जो संख्या बनती हैं, उनको ही हम जटिल या सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों इससे आगे चलते हैं, अब होता है हमारा सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, ऐसी संख्या, सहभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो केवल जिन दो संख्याओं का केवल एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कोई भी हमारी 2 संख्या होंगी और उनका केवल एक ही HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एक ही संख्या दोनों को डिवाइड करेगी, ओवरनेस्ट नहीं होनी चाहिए, यानी दोनों का ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे अब मैं आपको लिख दूं इसमें 4 × 8, अब हम इसको 4 दूनी 8, इनको दोनों को काट देगा, 4 हो जाएगा इसका, तो ओवरनेस्ट संख्या इसमें भी हो जाएगी, यह 4 तो है ही है, और इसमें देखें तो 4 × 2 हो जाएगा, तो हमारा इसको 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, तो ये संख्या कैसी हो गई, तो इन संख्या को हम बोल सकते हैं कि ये हमारी सहभाज्य संख्या नहीं होगी। सहभाज्य संख्या अब होगी क्या, सहभाज्य संख्या जैसे 3 और 5, इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, केवल एक ही होगा, इनका HCF एक ही होगा, ये दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटेगी। ऐसे ही हम चलते हैं आगे, तो 5 7 कर लेते हैं, जन 9 11 कर लेते हैं, या सम भी ले सकते हैं हम, सम जैसे लें 3 और 4 ले लेते हैं, तो इसको भी ले सकते हैं, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, केवल एक ही संख्या काटेगी। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक चलते हैं, इसके आगे अगर आप को क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना, और ऐसे ही हम आपको नंबर वाइज पूरा क्लास कराते चलेंगे नंबर सिस्टम का। जैसे कि देखा आपने तीसरा क्लास, ऐसे ही नंबर वाइज हमारा नंबर सिस्टम चलेगा। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो
लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। तो थैंक यू, धन्यवाद।